सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या था? सब्सट्रैक्शन। और इसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 4.1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे डी पार्ट। ओके, डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग these numbers with no repetition of digit and also find the difference between them। ये कह रहे हैं हमसे कि सबसे पहले तो हमें इन डिजिट्स को यूज करके 6, 3, 4, 7 को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है, फिर सबसे छोटा नंबर बनाना है, और जो भी उनका आंसर आए, मीन सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उनको क्या कर दो? माइनस कर दो। यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस बिटवीन देम का मतलब होता है माइनस करना। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा। इसके बाद ये 4 नंबर का डिजिट बनेगा हमारा, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? तो मुझे जरा बता दो, सबसे बड़ा नंबर आप कैसे बना पाओगे? क्या बनेगा इससे? तो बच्चों बनेगा 7। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर 6, फिर 4 और फिर 3। देखो हमारे लिए नंबर दिए हुए हैं ना, ये हमारे लिए नंबर दिए हुए हैं, इनको यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हमने सबसे बड़ा नंबर बना दिया है ना। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे में लिखते हैं ना, तो हमारा क्या आ जाता है? सबसे बड़ा नंबर। अब हमें लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, सो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? अब स्मॉलेस्ट नंबर में हमारे लिए क्या मिल जाएगा? देखो, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये जो इन डिजिट्स को यूज करके ये आएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। अब हमें क्या निकालना था? इनका डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस में हमें सिर्फ, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट मतलब भी होता है माइनस करना। क्लियर? तो डिफरेंस अगर वर्ड आपको दिख जाए तो उसका मतलब समझना कि आपको माइनस करना है। क्लियर? अब हम इनको माइनस करते हैं। अब 3 में से तो 7 माइनस होगा नहीं, इसलिए मुझे 3 को काट के 13 करना पड़ेगा और 4 को काट के 3 करना पड़ेगा। अब 13 में से 6 भी माइनस नहीं होगा, इसलिए 3 को काट के मैं अगेन 13 करूंगा और 6 को काट के 5 कर दूंगा। अब मैं 13 में से 7 माइनस कर देता हूं। तो जब मैं 13 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 6, और फिर 13 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 7। फिर मैं 5 में से 4 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 1, और 7 में से 3 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 4। क्लियर? तो ये जो 4 नंबर आए ना, मींस माइनस करने के बाद ये जो हमारा आंसर आया, यही हमसे पूछा गया था। तो यही हमारा आंसर। तो मैं आंसर लगा करके लिख दूंगा क्या? 4176। सो दिस इज द आंसर ऑफ द डी पार्ट। अब हम देखते हैं ई पार्ट। अब देखो ई पार्ट, ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। राज हैड 7,500 rupees. He spent 1,460 for purchasing stationery items and 2,370 for uniform. What amount was left with him? देखो, एक राज लड़का है, उसके पास टोटल 7,500 रुपीज है। वो 7,500 रुपीज लेकर के मार्केट गया। जब वो मार्केट जाएगा तो कुछ ना कुछ खरीदेगा ना, तो उसने क्या किए? 1,460 रुपए का स्टेशनरी आइटम खरीदा, जैसे बुक, कॉपी वगैरह, पेन, पेंसिल, ये सब खरीदे। ओके, और उन्हीं पैसों में से उसने 2,370 की उसने स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ली। क्लियर? तो अब उसके पास ये तो 7,500 रुपीज वो लेकर के गया था, उसमें से उन्होंने ये दो जो भी स्टेशनरी आइटम्स और यूनिफॉर्म्स खरीद ली। अब कुछ पैसे उसके पास बच जाएंगे, तो वो कितने रुपए बच गए हैं हमें ये बताना है ना, मनी लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि उसके टोटल कितने रुपए स्पेंड हो चुके हैं, मींस कितने खर्च हो चुके हैं उसके रुपए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सो मनी स्पेंड इन स्टेशनरी आइटम। तो मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कितने रुपए का उसका स्टेशनरी आइटम आया था? 1,460 का। फिर सिमिलरली मनी स्पेंड, यहां पे टी और लगा लेना, स्पेंड इन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में उसने खर्च किए थे 2,370 रुपीज। तो टोटल मनी स्पेंड, अब टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए तो वो तो प्लस करके आएगा ना। तो टोटल मनी
स्पेंट, तो जो टोटल मनी उसने खर्च कर दी है उसको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो जीरो में से जीरो और जीरो को प्लस करोगे तो जीरो, 6 प्लस 7 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 13, तो 1 यहाँ 3 यहाँ, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7, 7 प्लस 1 आ जाएगा 8, तो हमने 8 लिख दिया, 2 प्लस 1 हो गया 3। क्लियर, तो ये हमने ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया। क्या आंसर तो नहीं आया, मीन्स वो जितने रुपए भी लेकर के गया था उसमें से इतने रुपए उसके क्या हो चुके हैं, स्पेंड हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, मनी लेफ्ट, अमाउंट वाज लेफ्ट, दे आर आस्किंग दैट हाउ मच अमाउंट वाज लेफ्ट, मतलब कितना रुपए बचा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम बताओ, टोटल मनी, देखो यहाँ पे टोटल मनी कितनी थी उसके पास, टोटल मनी 7500, इसके आगे ही आपको लिखना है, ठीक है। फिर मनी स्पेंड, मनी स्पेंड मीन्स कितने उसने खर्च कर दिए, तो उसने खर्च कर दिए 3830 रुपीज। फिर इनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मनी लेफ्ट, मतलब कितने रुपए उसके पास बचे हैं। तो इनको हमें क्या करना है, सिंपली माइनस करना है, याद रखना माइनस, क्योंकि जो टोटल में से जितने खर्च कर दिए उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाए कितने रुपए उसके पास बचे हुए। तो जीरो में से तो जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो में से तो 3 माइनस होगा नहीं, इसलिए जीरो को काट के हम कर देंगे 10 और 5 को काट के हम कर देंगे 4। अब 10 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 4 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए 4 को काट के हम कर देंगे 14 और इस वजह से 7 कट के हो जाएगा 6। 14 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो जब हमने माइनस किया इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है, तो हमारे पास आ गई मनी लेफ्ट, तो इतने रुपए अभी उसके पास बचे हुए हैं, ये दोनों जो भी यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आइटम खरीदने के बाद। तो दिस इज आवर आंसर। इसके बाद देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर ई वाला हो गया, अब हम एफ वाला पार्ट देखते हैं। अब देखो एफ वाला पार्ट हमारे पास ये गिवन है, तो ये लोग कह रहे हैं हमसे, देखो फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे, थोड़ा सा समझा करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। तो फ्रॉम द सम ऑफ मीन्स सम में से, मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना है, सम निकालना है, ये दो फर्स्ट 2 वैल्यूज है इनको हमें प्लस करना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 5935, दैट मीन्स हमें फर्स्ट 2 वैल्यू को प्लस करना है सबसे पहले, और उसका जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद उसको माइनस कर देना है 5935 से। तो इसको चलो हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सम निकालेंगे 4573 और 2416 का, 2416। क्लियर, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो जब हम प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 + 6 हो जाएगा हमारा 9, 7 + 1 हो जाएगा हमारा 8, 5 + 4 9 और 4 + 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू प्लस करने के बाद। अब हमें ये जो आंसर आया ना, इसको इससे लास्ट वाली जो वैल्यू है इससे माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे 6989, उसको माइनस कर देना है 5935 से, इससे इसको माइनस कर दो। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ना, यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। क्लियर, तो पहले इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर है उसको इससे माइनस करो। तो देखो इस तरह से हमारा ई पार्ट एफ पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 4.1 में एफ पार्ट तक की था। इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2, जो कि मिल जाएगी, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो बाकी पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।